आज जो मेरा विषय है खरी नम्रता के बारे में, कि इसके 3 भाग हैं जो परमेश्वर ने मेरे मन में दिए। हम देखेंगे उसके पहले भाग को, दानियल का जो पुस्तक है उसका जो 9वां अध्याय है उसका 2रा और 3रा वचन हम पढ़ेंगे। दानियल का जो पुस्तक है उसका 9वां अध्याय और 2रा और 3रा वचन। आमीन। यहाँ हम देखते हैं कि जो इस अध्याय के ऊपर जो विषय लिखा है वो लिखा है कि दानियल का अपने लोगों के लिए प्रार्थना करना। कि हम देखते हैं कि एक वचन परमेश्वर की ओर से आया कि उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल के शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। कि इतने समय तक यरूशलेम की जो दशा है वो रहेगी, उसकी जो ये खराब दशा है या जो लोगों की जो दशा है वहां पर इस प्रकार से वो होगा। तो उसका जो हम देखते हैं कि दानियल ने इसके ऊपर क्या किया। जब उसे ये बात समझ में आई, वचन कहता है कि तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो परमेश्वर के सामने जब उसे पता चला कि जो यरूशलेम जो है उसकी दशा कैसी होगी, वहां के लोगों की तकलीफ कैसी होगी, तो उसने क्या किया। देखिए, ये सच्ची नम्रता का पहला भाग है कि उसने उस समय ये नहीं सोचा, अपने बारे में नहीं सोचा, उसने यरूशलेम के बारे में सोचा, उसने वहां के लोगों के बारे में सोचा। और वचन कहता है कि उसने अपना मुख परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। आमीन। देखिए, वो उपवास करके गिड़गिड़ा कर, ये एक सच्ची नम्रता को दर्शाता है। आमीन। कई बार हम नम्रता मतलब समझते हैं कि सिर्फ धीमे से बोलना या इस प्रकार से, चलो हम एकदम धीरे धीरे बोलेंगे तो वो नम्रता है। पर नम्रता हमारे आचरण में होती है कि हम किस प्रकार से अपना आचरण करते हैं, किस प्रकार से हम जीते हैं। दानियल ने एक उत्तम उदाहरण याद दिया। उसने वहां के लोगों के लिए, यरूशलेम के लिए परमेश्वर की ओर मुड़ा। उसने जो परमेश्वर की तरफ से जो वचन आया, क्योंकि साफ लिखा है कि वचन आया कि ऐसी दशा होगी 70 वर्ष तक, उसने उसी समय टाट पहना, गिड़गिड़ाया प्रभु के सामने, प्रार्थना किया, रोया, उपवास किया और परमेश्वर से वरदान मांगा कि परमेश्वर ऐसा मत होने दे। और हम देखते हैं, अगर हम 5वां वचन पढ़ेंगे, हम लोगों ने तो पाप किया। वो यहां अंगीकार करता है, कन्फेस करता है, मान्य करता है कि प्रभु हम लोगों ने तेरे खिलाफ बलवा किया है, हमने तेरे खिलाफ गलती किया है, हम लोगों ने तो पाप किया, कुटिलता किया, दुष्टता किया और बलवा किया है और तेरी आज्ञाओं और तेरे नियमों को तोड़ दिया है। तेरे जो दास नबी लोग हमारे राजाओं, हाकिमों, पूर्वजों और सब साधारण लोगों से तेरे नाम से बातें करते थे, उनकी हमने नहीं सुनी। और ये उसका परिणाम हुआ था। जो आज्ञा पालन नहीं किया गया, जो बातें नहीं सुनी गई, परमेश्वर के दास के द्वारा, नबी के द्वारा, अनेक द्वारा उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। और आगे अगर आप वचन पढ़ेंगे तो साफ रीति से कि इस प्रकार से, इस कारण परमेश्वर का जो कोप है, जो गुस्सा है, वो उन पर भड़का। और जो मूसा के नियमों के अनुसार जो उन पर 2 दंड आना था वो सब आया। आगे लिखा है सब बातों में। पर यहां भी उसने क्या किया, सच्ची नम्रता को जाहिर किया। उसने ये नहीं सोचा कि भाई मैंने कुछ नहीं किया, चलो मेरा पढ़ना साफ है। उसने उन लोगों के लिए मध्यस्थी किया, उसने उपवास किया, उसने गिड़गिड़ाया, परमेश्वर के सामने नम्र हुआ। और ये एक सच्ची नम्रता का चिन्ह है कि कई बार हम अपने जीवन में उपवास रखते हैं, उपवास का मतलब नहीं जानते, पर कई बार उपवास रखते हैं, सिर्फ यही मतलब समझते हैं कि हमारे पेट को खाली रखना है, हमें कुछ नहीं खाना है। और जो चाहिए हम विचार कर सकते हैं, हम जो चाहिए किसी के बारे में गलत सोच सकते हैं, जलन कर सकते हैं। पर अगर आप योएल का पुस्तक पढ़ेंगे, कल मैं वो पढ़ रहा था दूसरे अध्याय में, कि किस प्रकार से परमेश्वर कैसा उपवास चाहता है, किस प्रकार से परमेश्वर आपसे खरी नम्रता चाहता है कि आप अपने लोगों के लिए मध्यस्थी करें। आप उनके जो पाप उन्होंने किए हैं, चाहे उसमें आप शामिल हो या ना हो, आप उनके लिए मध्यस्थी कीजिए। और ये सच्ची नम्रता है कि वो उपवास करता है, दुख मनाता है, गिड़गिड़ाता है, जैसे उसका अपना बेटा हो, जैसे उसकी अपनी बेटी हो, जैसे उसका अपना परिवार हो, उस प्रकार से वो गिड़गिड़ाता है। और इसे परमेश्वर सच्ची नम्रता कहलाता है।
और देखिए वचन क्या कहता है, जब वो 17 से 19 तक हम पढ़ेंगे उसी अध्याय का। हे हमारे परमेश्वर, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनकर। देखिए उसका प्रार्थना करने का तरीका देखिए, वो विनम्रता देखिए, उसमें किसी प्रकार का दिखावा नहीं है, उसमें पूरा सच जो उसके अंदर का जो दुख है, उसके अंदर का जो उसके लोगों के लिए प्यार है, तकलीफ है, वो दर्शाता है। वो कहता है अपने उजड़े हुए पवित्र स्थान पर अपने मुख का प्रकाश चमका, हे प्रभु अपने नाम के निमित्त ये कर। वो कहता है अपने नाम के निमित्त ये कर, अपने लोगों के लिए। ये यरूशलेम तेरा है, ये लोग तेरे हैं, और अपने नाम के निमित्त तू ये कर, क्योंकि वो जानता है उसके नाम के सिवा और किसी नाम में उद्धार नहीं है। हालेलुया। उसके नाम के सिवा किसी नाम में क्षमा नहीं है, हम लोगों के नाम में कुछ विशेष नहीं है, उसके नाम में वो सामर्थ है। वो कहता है अपने नाम के निमित्त, अपने नाम के निमित्त ये कर। हे परमेश्वर, 18वां वचन कहता है कान लगाकर सुन, आंख खोलकर हमारी उजड़ी हुई दशा और उस नगर को भी देख जो तेरा कहलाता है। देखिए वो कहता है कि नगर तेरा कहलाता है। यहां भी नम्रता जाहिर होती है कि हमारे नगर की ओर नहीं प्रभु, ये तेरा नगर है, इस पर तू दया कर। देखिए ये प्रार्थना में कितना सामर्थ्य है। हालेलुया। जब हम चीजों को अपना नहीं पर परमेश्वर का कहते हैं कि प्रभु ये यरूशलेम तेरा नगर है, ये लोग तो तेरे अपने लोग हैं प्रभु, क्यों इन पर गुस्सा होता है, ये नगर तेरा है। और आगे वो कहता है क्योंकि हम तेरे सामने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करते हैं, वो अपने धर्म के कामों पर नहीं वरन तेरी बड़ी दया ही के कारण हम भरोसा रखकर आते हैं तेरे पास। हालेलुया। हमारे कोई धर्म के काम के अनुसार हम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते, पर उसकी बड़ी दया के कारण। आमीन। ये हमें समझना की जरूरत है कि जब हम परमेश्वर के पास जाए, कई बार ऐसा होता है ना, देखिए जब हमें पता है कि कोई व्यक्ति गलत है और परमेश्वर उस पर गुस्सा है या नाराज है, कई बार ऐसा होगा हम बोलेंगे जाने दे, तिचा मॅटर है, त्याचा मॅटर है, प्रभु आणि ते। पर यहां मध्यस्थी करना ये खरी नम्रता है। हालेलुया। कि प्रभु ये लोग तो तेरे हैं। हालेलुया। जब मैं पढ़ रहा था प्रभु ने मुझसे बातें किया, नम्रता के विषय में पहले भी मैंने बात कर चुका हूं, पर इस बार जो प्रकटीकरण दिया कि सच्ची नम्रता क्या होती है प्रभु मुझे दिखा रहा था। ये दानियल का एक उदाहरण मैं आपके सामने पेश करता हूं। वो कहता है अपने लोगों का गिड़गिड़ाना देख प्रभु, ये लोग तेरे हैं और हमारे कोई धर्म के काम के अनुसार ये मत होने दे, पर तेरी बड़ी दया के कारण हम तुझ पर भरोसा रखकर आते हैं। हालेलुया। क्योंकि तू महान है। स्तोत्र संहिता में भी कहा गया है साम्स में कि परमेश्वर अगर तू दंड देने पे आ जाए तो कौन खड़ा रह सकेगा। एक भी व्यक्ति तेरे सामने सही नहीं है, पर हम आते हैं क्योंकि तू भय योग्य है। और आगे वचन देखिए क्या कहता है, 19वां वचन, हे प्रभु सुन ले, हे प्रभु पाप क्षमा कर, हे प्रभु ध्यान देकर जो करना है उसे कर, विलंब न कर। हे मेरे परमेश्वर, तेरा नगर और तेरी प्रजा तेरी ही कहलाती है, इसलिए अपने नाम के निमित्त ऐसा कर। वो बार बार बोलते हैं प्रभु ये लोग तो तेरे कहलाते हैं। हालेलुया। आमीन। ये लोग तो तेरे कहलाते हैं। कई बार हम बोलते हैं ना, अरे हे आमचे चर्चा नाही आहे, हा याच्यातला आहे, हा कैथलिक है, हा फलाना है, हा ठिकाना है, हा ये, पर बनाया तो प्रभु ने। हालेलुया। हम उसके लिए प्रार्थना करें। सच्ची मध्यस्थी ये होती है, आमीन, ना सिर्फ अपने लोगों के लिए, ना सिर्फ अपने परिवार के पाप के लिए, अपनी मंडली में भी जो कोई पाप करता है हम उनके लिए भी मध्यस्थी करें। हालेलुया। ये सच्ची नम्रता के परमेश्वर के सामने झुके, जरूरत पड़े तो उपवास करें, और परमेश्वर आपकी वो नम्रता का आपको रिवॉर्ड देगा। और यहां जो 3 उदाहरण मैं आपको दूंगा, जो पहला उदाहरण मैंने दानियल का दिया, तीनों का परिणाम हम देखेंगे कि परमेश्वर किस प्रकार से उसका फल देता है। यहां हमने देखा कि दानियल किस प्रकार से रोता है, और बार बार हर एक वचनों में वो दिया गया कि वो गिड़गिड़ाता है, वो परमेश्वर से वरदान मांगता है, क्षमा मांगता है, और बोलता है परमेश्वर जो करना है तू सोच के कर, विलंब न कर। अपने ये जो नगर तेरा कहलाता है उस पर तो दया कर, क्योंकि तेरे नाम के निमित्त ये कर। और आगे हम देखते, देखिए 20 से 22 तक, इस प्रकार वो कहता है कि मैंने किस प्रकार प्रार्थना की। इस प्रकार मैं प्रार्थना करता और अपने इस्राएली जाति भाइयों के पाप का अंगीकार करता हुआ, देखिए अपना भी और अपने जाति भाई जो मेरे इस्राएली भाई हैं उन सब के पापों का मैं परमेश्वर के सामने मान्य कर रहा था कि प्रभु अगर आप वो पूरे
पढ़ेंगे 1 से लेकर 15 तक आपको पता चलेगा। वो वारंवार कहता है कि परमेश्वर हमने तुझ पर भरोसा नहीं किया, हमने तेरे खिलाफ बलवा किया, हमने दुष्टता की, हमने तेरे नबी की बात नहीं मानी, तेरे सेवकों की बात नहीं मानी। पर वो गिड़गिड़ाता है प्रभु कि तेरे नाम के निमित्त ऐसा कर। और वो कहता है कि हम अपने जाति भाइयों के पाप का अंगीकार करता हुआ अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख उस पवित्र पर्वत के लिए गिड़गिड़ाकर विनती करता ही रहा। यरूशलेम के लिए वो विनती करता ही रहा, वो प्रोसेस में ही था। देखिए उसकी प्रार्थना यहां समाप्त नहीं हुई है, वो गिड़गिड़ाकर अब तक प्रार्थना करता ही रहा, अपने लिए, अपने लोगों के पाप के लिए, यरूशलेम के लिए जो पवित्र नगर कहा गया है। और आगे वचन कहता है, तब वह पुरुष जिब्राइल जिससे मैंने उस समय देखा जब मुझे पहले दर्शन हुआ था, उसने वेग से उड़ने की आज्ञा पाकर सांझ के अन्न बलि के समय मुझको छू लिया और मुझे समझाकर मेरे साथ बातें करने लगा। और ये कब हुआ? वो गिड़गिड़ा कर प्रार्थना कर ही रहा था। आमेन, हालेलुया। कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि उसकी प्रार्थना खत्म हो गई। वो वचन अगर आप 20वां पढ़ेंगे, इस प्रकार मैं प्रार्थना करता और अपने लोगों का पाप मानते हुए जब ये कर ही रहा था, तभी उसे वो जो दूत है उसका दर्शन होता है और वो उसे बातें समझाने लगा। और देखिए वो क्या कहता है 22वें वचन में, उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने के लिए अभी निकल आया हूं। आमेन, हालेलुया। ये नम्रता का परिणाम है, मैं अभी निकल आया हूं। क्यों? कहां से निकल आया हूं? वो स्वर्ग से निकल आया है। वो परमेश्वर ने उसका गिड़गिड़ाना देखा, परमेश्वर ने उसकी जो नम्रता देखी, वो नम्रता विशेष केवल उसके लिए नहीं थी, वो व्यक्तिगत उसके लिए नहीं थी, वो इस्राएली भाइयों के लिए भी थी। वो जानता था कि इसने भी पाप किया है, इसने भी किया है, इसने भी किया है, पर वो किसी पे दोष न लगाकर सब कहता है कि प्रभु मैं सबके पाप के लिए तेरे पास आता हूं, गिड़गिड़ाता हूं। और तुरंत उसे क्या मिलता है कि मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने आया हूं। हालेलुया। कुछ बातें ऐसी समझाने आया हूं जो कोई समझ नहीं सकता, पर तू समझ सकता, इसीलिए मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने आया हूं। और 23वां वचन कहता है, जब तू गिड़गिड़ा कर विनती करने लगा। देखिए ये नम्रता को दर्शाता है। जब तू गिड़गिड़ा कर विनती करने लगा तब ही इसकी आज्ञा निकली। जब इसका अगर आप सोचने लगे ध्यान से कि जब वो गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करने लगा, वो दृश्य को अपने नजर में सोचिए कि वो गिड़गिड़ाकर आंखें बंद कर कर प्रार्थना कर रहा है और उसे कुछ समय का पता नहीं, न सुबह का पता न शाम का पता। उसके मन में सिर्फ यह कि मैं परमेश्वर से वो क्षमा का वरदान प्राप्त करूं। और वचन कहता है कि तब भी मैं वहां से निकला, जब तू रोकर गिड़गिड़ाकर प्रार्थना कर रहा था, तब भी इसकी आज्ञा निकली। इसलिए मैं तुझे बताने आया हूं कि तू अति प्रिय ठहरा है। हालेलुया, कि तू अति प्रिय ठहरा है। आपकी नम्रता के विषय में शायद आपको यहां कोई प्रतिफल ना मिले, बट परमेश्वर के राज्य में जहां कोई हम साधारण आंखों से नहीं देख सकते, वहां जो अद्भुत काम होता है वो परमेश्वर आपके लिए करता है। पहला इनाम बुद्धि और प्रवीणता, हालेलुया। और दूसरा वो कहता है कि जैसे तू गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करने लगा, मतलब जैसे तूने अपने आप को नम्र किया, तूने किसी की तरफ न देखा, तू झुका, तू रोया, तूने उपवास किया और तूने उस फैसले को एक्सेप्ट नहीं किया, उस फैसले को, उसने परमेश्वर के फैसले को एक्सेप्ट नहीं किया, उसने उसके सामने झुका, गिड़गिड़ाया कि प्रभु ऐसा मत होने दे, ऐसा मत होने दे। और देखिए उसके पक्ष में क्या है। पहली बात ये नहीं कही गई, जब मैं ध्यान से पढ़ रहा था, पहली बात ये नहीं कही गई कि तेरे लोगों को मैंने क्षमा कर दिया। पहली बात ये कही गई कि मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने आया हूं। आमीन। दूसरी बात कही गई कि तू अति प्रिय ठहरा है। हालेलुया, क्योंकि तूने ये निर्णय लिया लोगों के लिए मध्यस्थी करने के लिए। हालेलुया, तूने नहीं सोचा कि ये नम्र होगा कि नहीं, ये नम्र होगा कि नहीं, तू खुद नम्र हुआ, तूने उपवास किया, तूने किसी और को नहीं बोला, पर तू उपवास रखा, तूने नम्र हुआ, इसलिए तू अति प्रिय ठहरा है। और इसलिए उस विषय को समझ ले और दर्शन की बात का अर्थ जान ले। आमीन। ये दर्शन उसे प्राप्त हुआ, कुछ अद्भुत बातें, कुछ समझ। जब वचन कहा जाता है ना यिर्मयाह के पुस्तक में कि मुझे पुकार और मैं तुझे ऐसी अद्भुत बातें बताऊंगा, हालेलुया, तो पुकारना, आप नम्रता से परमेश्वर के सामने जाइए। जब उपवास रखते हैं, न मन शरीर मन इजाजत दे, न मन इजाजत दे तो मत रखिए, पर जब उपवास रखिए तो सच्ची श्रद्धा के साथ परमेश्वर के साथ उपवास रखिए, सच्ची नम्रता के साथ परमेश्वर के पास उपवास रखिए। और परमेश्वर देखिए आपको ना सिर्फ बुद्धि और ज्ञान देगा, पर परमेश्वर की नजरों में आप अति प्रिय ठहरेंगे। इसी देखेंगे हम, एक और उदाहरण देखेंगे। 10वां अध्याय का मैं पढ़ता हूं आपके सामने।
पहले 3 वचन। फारस देश के राजा खुसरो के राज्य के 3रे वर्ष में दानियल पर, जो बेलशस्सर भी कहलाता है, एक बात प्रकट की गई। वो बात सच थी कि बड़ा युद्ध होगा। उसने इस बात को जान लिया और उसको ये देखी हुई बात समझ आ गई। उसे पता चल गया कि अब बड़ा युद्ध होगा। उसे ये बात समझ में आ गई, और ये बात ऐसे ही समझ में नहीं आई, क्योंकि उसे बुद्धि और प्रवीणता दी गई थी, उसे कुछ बातों की समझ दी गई थी। और जब वो ऐसा करता है, हम देखते हैं कि क्या होता है। देखिए, उसे पता चला कि युद्ध होने वाला है, और 4था वचन देखिए क्या कहता है। फिर पहले महीने के 24वें दिन को, जब मैं हिदकेल नामक नदी के तट पर था, तब मैंने आंख उठाकर देखा कि सन का वस्त्र पहने हुए और उफास देश के कुंदन से कमर बांधे हुए एक पुरुष खड़ा है। वो एक और दर्शन को पाता है, और 24वें दिन पे, क्योंकि जब वचन हम देखेंगे, दूसरा वचन मैं आपको बताना भूल गया, सॉरी। उन दिनों में दानियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। जब उसे पता चला कि बड़ा युद्ध होगा, उसे बात समझ में आ गई, उसने 3 सप्ताह तक वो शोक करता रहा। फिर उसने एक नम्रता का चिन्ह दिखाया कि वो शोक करता रहा। कि आज हमारी प्रतिक्रिया क्या होती है जब हमारे लोगों के ऊपर हमें ऐसे लगता है कि न्याय आने वाला है, दंड आने वाला है, हमारी प्रतिक्रिया क्या रहती है। ये दानियल की प्रतिक्रिया देखिए, वो 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। उसने 3 सप्ताह के पूरे होने तक ना तो मैंने स्वादिष्ट भोजन किया, ना मैंने मांस या दाख मधु अपने मुंह में रखा, और ना अपनी देह में कुछ तेल लगाया। ये उसने बातें की, ना अपने शरीर पे तेल लगाया, ना स्वादिष्ट भोजन खाया, जो उसकी पसंदीदा चीजें थी उसने छोड़ी, और दुख मनाया 3 सप्ताह तक, 3 वीक्स, 3 सप्ताह तक उसने शोक मनाया। और तब यह वचन आता है कि उसने एक और दर्शन उसे प्राप्त हुआ। जब देखते हैं हम 4थे वचन में, और उसका परिणाम देखिए क्या होता है। जो ये दर्शन भी प्राप्त हुआ, उसके बाद देखिए वचन क्या कहता है। अगर हम पढ़ेंगे 7वां वचन हम पढ़ेंगे, उसको केवल मुझ दानियल ने ही देखा, और मेरे संगी मनुष्य को उसको कुछ भी दर्शन न हुआ, परंतु वे बहुत ही थरथराने लगे और छिपके भाग गए। देखिए, दानियल के साथ अनेक लोग थे, पर किसी को भी वो दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। किसी को भी वो दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। वो कहता है वो दर्शन केवल मुझे प्राप्त हुआ, केवल मैंने उसे देखा। और उसकी पहचान भी दी गई कि किस प्रकार से, उसकी आवाज कैसी थी, उसके वस्त्र कैसे थे, उसका दिखना कैसा था। और उस व्यक्ति का जो दर्शन था वो केवल मैंने पाया, क्योंकि वो नम्रता उसने ओढ़ी थी, वो नम्रता का बर्ताव उसने किया था। और तब हम देखते हैं कि 11वां वचन कहता है, तब उसने मुझसे कहा, हे दानियल, हे अति प्रिय पुरुष। देखिए उसकी पहचान किस प्रकार से होती है। यहाँ कोई मनुष्य उसकी पहचान नहीं, जो स्वर्ग से भेजा हुआ व्यक्ति है वह उसकी पहचान कर रहा है, उसकी स्तुति कर रहा है। और वो कहता है कि तब उसने मुझसे कहा, हे दानियल, हे अति प्रिय पुरुष, जो वचन मैं तुझसे कहता हूँ उसे समझ ले और सीधा खड़ा हो, क्योंकि मैं अभी तेरे पास भेजा गया हूँ। देखिए उसकी नम्रता का जो उत्तर है कि मैं अभी तेरे पास भेजा गया हूँ। कुछ और बातें समझ ले, कुछ और ज्ञान की बातें समझ ले, कुछ और प्रकटीकरण ले ले। और 12वां वचन कहता है, फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मत डर, क्योंकि पहले ही दिन, हालेलुया, पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुन लिए गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। तो ये मैं आपको आज प्रोत्साहन देना चाहता हूँ कि आपके कई प्रार्थनाओं के उत्तर रुके हुए हैं, आपके कई बंधन टूटे नहीं हुए अभी तक। उसका कारण है कि आपने अभी तक खरी नम्रता जो है, सच्ची नम्रता जो है, आपने ओढ़ी नहीं है। हालेलुया। जब आप सच्ची नम्रता को ओढ़ लेते हैं, और ये ध्यान में रखिएगा सच्ची नम्रता क्या होती है, उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता। इसमें दानियल का स्वार्थ उसके लिए नहीं, पर उसके लोगों के लिए था, यरूशलेम के लिए था। और वो प्रार्थना करते समय कहते हैं, प्रभु तेरा नगर, प्रभु तेरे लोग, ये तेरे नाम से पहचाने जाते हैं, ये तेरा नगर है, और हमारे नाम के अनुसार नहीं, हमारे धर्म के काम के अनुसार नहीं, तेरे नाम के निमित्त ये कर प्रभु, प्रभु क्षमा कर। और देखिए क्या होता है, बुद्धि की बातें, समझ की बातें, प्रवीणता की बातें, और अति प्रिय तू ठहरा है। और ये विशेष जो वचन है कि पहले ही दिन, जिस दिन आप ये निर्णय सच्ची नम्रता के साथ जब आप उपवास करते हैं, सच्ची नम्रता को जब आप ओढ़ लेते हैं, उसे अपने जीवन में आचरण करते हैं, उसी समय जब आप सच्चे मन से परमेश्वर को समझने के लिए अपने मन को लगाते हैं, वो सच्ची नम्रता है। उसी पहले दिन
जब तूने समझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुन लिए गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूं। प्रेज द लॉर्ड। आपके प्रार्थनाओं का उत्तर जो अटका हुआ है वो कई बार नम्रता की वजह से अटका हुआ है कि आप उस सच्ची नम्रता को ओढ़ लीजिए। हालेलुया। परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर देना सीखिए। आमीन। ये बहुत अद्भुत बात होती है। दूसरी बात, लूका का जो पुस्तक है उसका 6 अध्याय और उसका 27 और 28 वचन। जब मैं परमेश्वर से पिछले दिनों में, ये एक वरदान था कि मैं परमेश्वर से मांग रहा था नम्रता के बारे में कि प्रभु मुझे नम्र बना। कुछ बातें हैं जिसमें मैं एक एक बात चेक करता हूं कि परमेश्वर अगर मेरे अंदर कुछ ऐसी बात है तो प्रभु मुझे नम्र बना। और वो प्रार्थना हुई और तब मुझे समझ में आया कि नम्रता क्या होती है। नम्रता मांगना आसान है, पर जब हम नम्रता परमेश्वर से मांगते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर आपको नम्र बनाने के लिए वो परिस्थिति लाता है। हालेलुया, आमीन। वो नम्र बोलना बहुत आसान है कि परमेश्वर मुझे नम्र बना। और क्या होता है कभी कभी जब हम प्रार्थना करके उठते, नम्रता की प्रार्थना करके उठते, शायद 2-4 दिन 8 दिन हम धीरे बोलेंगे, अरे प्रभु माझी प्रार्थनाचा उत्तर देतोय, चला आपण हळूहळू बोलो, धीरे धीरे बोलो, आदर करेंगे किसी का, परमेश्वर देखेगा। और एक ऐसा व्यक्ति या कुछ परमेश्वर आपके सामने परिस्थिति लाएगा, आपकी पूरी नम्रता धरी की धरी रह जाएगी और फिर आप परमेश्वर के पास जाएंगे। और ये मेरे साथ हुआ, मैं परमेश्वर के पास फिर गया, मतलब परमेश्वर, तब मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि परमेश्वर से नम्रता मांगो तो सोच समझ कर मांगो, क्योंकि जो मांगते हो परमेश्वर देता है, पर वो परिस्थिति वैसी खड़ी करता है। और देखिए ये सबसे बड़ा उदाहरण है। परंतु मैं तुमसे सुनने वाले से कहता हूं कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और जो तुमसे बैर करे उनका भला करो। ये बातें सुनने को बहुत अच्छी लगती है, पर जब ये आचरण करने का समय आता है हम प्रभु को क्या बोलते हैं? प्रभु पूरी दुनिया को माफ कर दूंगा, इसको नहीं करूंगा। प्रभु इसको नहीं करूंगा, पूरी दुनिया को माफ करूंगा, इसको नहीं करूंगा, इसने मुझे ये बोला, इसने ये किया, इसने वो किया। वही सच्ची नम्रता का दूसरा भाग है। हालेलुया। जब वो कठिनाइयों में से परमेश्वर हमें कुछ करने को कहता है, और वो आसान नहीं है, क्योंकि वचन अपने आप में कहता है, परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं, ये सबके लिए नहीं है। जो सच्ची में नम्रता मांगते हैं, प्रतिफल पाना चाहते हो, तो जो कान है वो सुने। हालेलुया। वचन कहता है जिसके पास कान है वो सुने। तो ये सुनने वालों के लिए वचन है कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो, जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। आमीन। हालेलुया। अगर आप इस जो वचनों में अगर किसी को ये दर्शाता है तो केवल यीशु मसीह को दर्शाता है। हालेलुया। क्योंकि उसने ये किया। आमीन। और हमको फिर वो वचन में कहने के लिए करता है, क्योंकि इसमें से एक भी वचन है वो सब 100% सच है। हालेलुया। और जब हम इसके अनुसार करेंगे तो उसका प्रतिफल भी 100% हमको मिलेगा। क्योंकि अभी जैसे हमने देखा कि परमेश्वर की इच्छा है कि जो हमें श्राप दे हम उन्हें बदले में श्राप न दे, आशीष दे। जो तुम्हें सताए उनके लिए प्रार्थना करो। और ये सच कहता हूं, जब मैंने ये किया हमारे मन में वो पीस आता है। हालेलुया। हमारे मन में वो शांति आती है। नहीं तो तब तक आप अपने आप से ही लड़ रहे हैं, क्योंकि आप उपवास तो कर रहे हैं, आप प्रार्थना तो कर रहे हैं, आप नम्रता तो मांग रहे हैं, और जब परमेश्वर उत्तर देना चाहता है आप वो उत्तर को स्वीकार नहीं रहे हैं। आमीन। ये बात है कि ये परमेश्वर हमें सिखाता है। और इसका प्रतिफल देखिए, जब हम देखते हैं इसका प्रतिफल जो है वो 35 और 36 वचन में दिया गया है। पढ़ेंगे उसी अध्याय का 35 और 36 वचन। वरन अपने शत्रुओं से प्रेम करो, फिर प्रभु यहां कहते हैं, और भलाई करो, और फिर पाने की आशा न रखकर उधार दो, और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा जब तुम अपने शत्रुओं से प्रेम करोगे, उनसे क्षमा करोगे, उधार देकर पाने की आशा न रखोगे। ये सब बातें जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तब देखिए वचन क्या कहता है, तब तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा। ये पहली बात। और दूसरी बात, तुम अपने परम प्रधान की संतान ठहरोगे। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे ही परमेश्वर की संतान नहीं बन सकते कि चलो चर्च में आ गए, वचन सुन लिया, परमेश्वर की संतान हो गए। जो बातें हम पिता से सीखते हैं वो हमें आचरण में लानी है, क्योंकि वचन कहता है जैसे तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत हो। हालेलुया।
क्योंकि वो बुरों पर भी और भलों पर भी, दोनों पर अपनी वर्षा करता है। आमीन। तो ये बातें जो है हमें समझने की जरूरत है। एक और बात हम देखेंगे जब आगे वचन क्या कहता है। नीति सूत्र जो है प्रोवर्ब्स, उसका 27वां अध्याय और दूसरा वचन, लोग तेरी तारीफ करे तो करे पर तू खुद न करना, दूसरे लोग तुझे सराहे तो सराहे पर तू नहीं करना। आमीन। कोई अगर आपको आके कहे अरे भाई तू कितना सुंदर दिखता है, अरे तेरे से पहले 10 लोग बोल चुके हैं मैं सुंदर हूं, मैं बहुत सुंदर हूं, वो कोई कहे तो अलग बात है, पर आप ना कहना। क्योंकि इसके पीछे क्या होता है, जब हम सेल्फ राइटनेस जैसे इंग्लिश में कहा जाता है कि खुद की भलाई जब हम बताते हैं, खुद के बारे में अच्छा बताते हैं, तो ये परमेश्वर के वचन में नहीं लिखा गया है। क्योंकि इसके विषय में एक सुंदर उदाहरण जब मैं पढ़ रहा था, लूका की पुस्तक में हम जाएंगे उसके 18वें अध्याय में और उसका 9 से 13 तक। यहाँ पर यीशु मसीह एक उदाहरण वो है, ये दृष्टांत बताते हैं। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते हुए कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते हैं, ये दृष्टांत कहा। तो ये दृष्टांत विशेष उन लोगों के लिए है जो अपने आप को तो सही मानते हैं, अपने आप को तो धर्मी समझते हैं, पर दूसरों को तुच्छ जानते हैं। म्हणजे माझे बाप किती घाणेरडे असो पण पापी तो है, मैंने कितना भी गलत काम किया पर पापी वो है। अभी यहाँ जो दृष्टांत है, यहाँ 2 व्यक्तियों की तुलना की गई है। 10वां वचन कहता है, 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फारिसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फारिसी खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला नहीं। यहाँ पर देखिए प्रार्थना की शुरुआत कैसे करता है कि परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद देता हूं कि मैं अन्य लोगों के समान नहीं हूं। वो खुद तुलना करता है, ये प्रभु का काम है, हमारा नहीं है कि ये प्रभु मैं ऐसा नहीं हूं, मैं अंधेर करने वाला व्यक्ति नहीं हूं और मैं तुझे धन्यवाद देता हूं उस विषय के लिए। ना मैं अन्यायी हूं, ना मैं व्यभिचारी हूं, और आखिर में वो क्या कहता है, ना इस चुंगी वाले के समान हूं, ना इस रिश्वत लेने वाले के समान हूं। शायद उसने ये सब पाप नहीं किए होंगे, उसने रिश्वत नहीं ली होगी, उसने किसी को धोखा नहीं दिया होगा, पर परमेश्वर के सामने कहता है कि मैं ऐसा नहीं हूं, और विशेष जो ये चुंगी लेने वाला है मैं इसके समान नहीं हूं। आगे वो कहता है, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं, मैं अपनी सब कमाई का 10वां भाग भी देता हूं। जब मैं ये वचन पढ़ रहा था, मुझे एक ही बात इसमें बार बार नजर आई, मैं प्रभु मैं ऐसा, प्रभु मैं ऐसा, मैंने ऐसा किया, प्रभु मैं ऐसा करता हूं। और जब ये वचन अगर खास करके दिए गए तो इसका मतलब समझो कि मैं सप्ताह में कितनी बार लिखा है, 2 बार उपवास लिखा है, कि सप्ताह में मैं 2 बार उपवास रखता हूं, मैं अपना दशांश भी देता हूं। ये दर्शाता है कि ये परमेश्वर की नजरों में कुछ भी काम का नहीं है। अगर आपका उपवास सही रीति से नहीं रखा गया है, दशांश देकर अगर आप समझते हैं कि आप परमेश्वर के दंड से बच जाएंगे, तो ये सही बात नहीं है। ये सब बातें जो है, ये मसीह के द्वारा जो हमारे अंदर जो बदलाव होता है, जो सच्ची नम्रता परमेश्वर चाहता है, वो आप देखें। क्यों हमारे कामों में बरकत नहीं है? कभी आपने सोचा है कि जब हम वो दशांश लाते हैं, मैं आपसे कहूंगा कि परमेश्वर कहता है, पता नहीं क्यों प्रभु मेरे मन में ये बात दे रहा है, हम हर्ष से देने वाले बने। हालेलुया। हम आनंद से देने वाले बने कि परमेश्वर ये मेरी कमाई, तूने मुझे इस लायक बनाया। कभी ऐसा ना कहना कि परमेश्वर मैं दशांश दे रहा हूं, परमेश्वर ये तेरा है जिसमें से तूने मुझे इस लायक बनाया कि मैं दे सकता हूं। जैसे वो कहता है ये तेरी प्रजा है, ये तेरे लोग है, प्रभु ये कपड़े भी तेरे, ये परिवार भी तेरा, ये पैसा भी तेरा, मैं भी तेरा। मुझे मेरा क्या है? जब ये मैं आया तब देखिए, अब जब हम आगे परिणाम देखेंगे इसका क्या हुआ। वो कहता है कि मैंने ये नहीं किया, और धन्यवाद देता हूं, परमेश्वर को धन्यवाद देता है कि मैं चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं और मैं दशांश भी देता हूं। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये जो बातें थी, वचन कहता है कि वो जो फारसी व्यक्ति था, ये अपने मन में वो प्रार्थना कर रहा था। अगर उसको डर नहीं होता तो जोर से करता,
उसके मन में ये सब बातें थी, क्योंकि उसके विरुद्ध भी वो कह रहा है। और ये जो व्यक्ति है, ये जो चुंगी लेने वाला व्यक्ति है, ये परमेश्वर के सामने अपने आप को उस लायक भी नहीं समझता कि मैं स्वर्ग की ओर देखूं। मैं उसके मंदिर में, वो दूर से खड़े होकर, उसे ऐसा लगता है कि मैं परमेश्वर के पास जाने के लायक भी नहीं। अपनी छाती पीट पीट कर ये एक नम्रता को जाहिर करता है जिसे परमेश्वर पसंद करता है। हालेलुया। अगर आपके उपवास में आप 2 दिन रखें या 4 दिन रखें या 6 दिन रखें, उसमें नम्रता नहीं है, वो उपवास में अगर आप क्या क्या रख के आप उपवास रखते हैं, दाखुन देला प्रभु तू कौन है, दाखुन दे उसको प्रभु तू कौन है, ये भावना से उपवास रखे, परमेश्वर से अपेक्षा करते कि परमेश्वर सुनेगा। परमेश्वर और मनुष्य में बहुत अंतर है। अगर परमेश्वर मनुष्य जैसा होता तो हम सब वो जगह भर गई होती शमशान की, क्योंकि हम में से कोई भी नहीं बचता अगर परमेश्वर का स्वभाव मनुष्य जैसा होता। क्योंकि हम लोगों की बत्ती बहुत देर बाद जलती है, बहुत अनाप शनाप बोल देंगे, बहुत कुछ कर डालेंगे, उसके बाद फिर जब जेल की सजा हो गई कि जेल की दीवारों के पीछे, अरे बाप रे मैंने क्या कर दिया, पर अब वक्त चला गया। पर परमेश्वर धीरज में है। हालेलुया। वो चाहता है कि हम बदले। इसीलिए जब हम जाएं, ये बातें जो परमेश्वर हमसे कह रहा है कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो, और ये मैं कहता हूं ये उपवास रखने से बेहतर है। हालेलुया। ये उपवास रखने से बेहतर है कि हम, हमारा चरित्र क्या दर्शाता है। जब हम गाली देने वाले को आशीष देते हैं तो लोग कहेंगे कि हाँ ये मेरा संतान कहला, ये परमेश्वर की संतान है। क्योंकि वचन क्या कहता है, जब तुम अपने शत्रुओं से प्रेम करोगे, जब तुम उनके उधार देकर उनसे वापस ना पाने की अपेक्षा करोगे, तब तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल होगा और तुम परम प्रधान की संतान कहलाओगे। हालेलुया। तब कहलाओगे, ऐसे अपने मन के मुताबिक कर कर नहीं कहलाओगे। और इसका परिणाम देखिए क्या हुआ। 14वां वचन हम पढ़ते हैं, मैं तुमसे कहता हूं कि वह दूसरा नहीं, अर्थात वो फारसी व्यक्ति नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। देखिए कितना उत्तम उदाहरण परमेश्वर ने हमारे सामने रखा कि जब हम आए परमेश्वर के मंदिर में या जब हम प्रार्थना में जाएं, दूसरों के दोष बताने से ज्यादा परमेश्वर को कहिए, परमेश्वर आप मुझे बदलिए। हालेलुया। परमेश्वर आप मेरे अंदर क्या कमी है वो देखिए, परमेश्वर आप मेरे को बदलाव दीजिए। नहीं सामने वाला बदलना, प्रभु आप मुझे बदलिए और उनको क्षमा कीजिए। शायद जिस व्यक्ति ने आपका अपमान किया या शायद जिस व्यक्ति के साथ आपको घृणा होगी, वो व्यक्ति ये नहीं जानता होगा कि आप उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, पर मैं आपको बताता हूं परिणाम वो व्यक्ति की ओर से नहीं आना है, पर परिणाम परमेश्वर की ओर से आना है, जो बंद कमरे में देखता है कि आप क्या करते हो। हालेलुया। चर्च में हम क्या करते हैं, शायद एक दूसरों के आंखों के सामने एक दूसरे को दिखाने के लिए, पर जब हम अकेले में अपना जीवन किस प्रकार से जीते हैं, वो सच्चा मसीह जीवन है। हालेलुया। वो सच्ची नम्रता को जाहिर करता है। आमीन। तीसरा जो आखिरी भाग है जो हम देखेंगे कि सच्चा समर्पण जो है वो एक नम्रता का भाग कहलाता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसका 24 और 25वां वचन। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे। आमीन। ये एक नम्रता का भाग है कि सैक्रिफाइस, आपको क्या पसंद है, परमेश्वर को क्या पसंद है, आप उसके लिए जाते हैं। आपको क्या पसंद है, आप उसे बाजू में रखते हैं। और कहता है कि अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। हमें पता नहीं वो रास्ता कहां ले जा रहा है, पर इतना पता है कि वो रास्ते में यीशु आगे चल रहा है, वो रास्ता यीशु हमें दिखा रहा है, वो यीशु के मार्ग पर चलना है। देखिए कई बार वो कहता है ना, वो वचन में कहा गया कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, तो आप उसके रास्तों पे समर्पण कीजिए। सत्य के रास्ते पे वो चलाता है, जीवन उसी रास्ते में है और मार्ग वही है, हमें वहीं पर चलना है। और यीशु ने ये करके दिखाया है। फिलिप्पी करास का जो पत्र है, देखिए फिलिपियंस उसका 2वां अध्याय, और यहाँ कुछ बातें कही गई है यीशु मसीह के बारे में। फिलिपियंस का जो पुस्तक है उसका 2वां अध्याय और 6वें वचन में देखिए, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, अब ये यीशु मसीह ने स्वयं करके दिखाया कि देखिए अपनी इच्छा को बाजू में रखना क्या होता है। और जब वो इस परिस्थिति में आया, उसने क्या किया आपको पता है, वो गत्समनी बाग में वो घुटनों पर आया।
वो लहू के समान पसीना बह रहा था और वो परमेश्वर से कहता है कि परमेश्वर अगर तेरी इच्छा हो तो ये प्याला मुझसे ले ले, क्योंकि वो जानता था वो प्याले में दुख है, वो प्याले में तकलीफ है। पर वो कहता है मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। आमीन। क्या आप जानते हो वो प्याले में क्या था? वो प्याले में आपके और मेरे पाप थे। वो प्याले में आपके गुनाह और मेरे गुनाह थे। और हम अपने प्रियजनों, अपने कलीसिया के एक व्यक्ति के लिए भी हमारे मन में आता है जाऊ दे, आम्ही कशाला उपास ठेवू, जाऊ दे, तो दंड स्वरूपी प्रभु आणि तो। अगर प्रभु ऐसा कहता तो प्रभु को जानता था उसे वो प्याला पीना आवश्यक है। वो प्याला वो पीते समय कहता है कि प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। वो सच्ची नम्रता उसने जाहिर करके दिखाई। और वचन कहता है वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, सॉरी 6वां वचन पढ़ता हूं, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, वो अर्थात परमेश्वर ही था, परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, कि किसी को भी पता चलने नहीं दूंगा कि मैं परमेश्वर की संतान हूं, मेरे वश में ये सब कुछ है। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। हालेलुया। यहां तो हमें परमेश्वर हमें कुछ बदलने को नहीं कह रहे, कुछ बातों में नम्र होने के लिए कह रहे हैं। यीशु मसीह को तो अपना व्यक्तित्व ही बदलना पड़ा। परमेश्वर होने के बाद भी मानव रूपी में आया, सब शरीर में सहन किया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की भी मृत्यु को सह लिया। आमीन। अभी ये जो है ना, देखिए नम्रता, जब मैं बता रहा था कि हमने तीनों भाग जो देखे, विशेष बात बताने जा रहा हूं कि पहला भाग जो हमने देखा, दानियल का जो भाग था, कठिनाइयां थी, परमेश्वर का आक्रोश भड़का हुआ था यरूशलेम के ऊपर, उसके लोगों के ऊपर। वो उपवास किया, रोया, नम्रता का वस्त्र धारण किया, गिड़गिड़ाया, एक बार नहीं 2 बार, दोनों बार प्रतिफल मिला। नम्रता कठिनाइयों में आपका स्वभाव जो है वो दर्शाती है कि कठिनाइयों में आपका स्वभाव कैसे, आप कितनी देर नम्रता को संभाल सकते हैं। और उसका परिणाम उसे मिला कि तू अति प्रिय ठहरा है। दूसरा उदाहरण जब प्रभु हमें कहता है, जब हम अपने शत्रुओं से प्रेम करें, अपने गाली देने वालों को आशीष दे, उनको उधार देकर उनसे वापस करें, ये आसान बातें नहीं है, ये कठिनाई है, पर इसका प्रतिफल बहुत बड़ा है, इसका प्रतिफल बहुत बड़ा है। और तब तुम अपने परम प्रधान की संतान कहलोगे। हालेलुया। तीसरा बात जो हमने सुना, वो चुंगी लेने वाले के विषय में और वो फारसी के विषय में। ध्यान से देखो कि हम सब अपने आप को कई बार वो फारसी नजर आएंगे। प्रार्थना करने बैठते हैं, कन्फेशन क्या है, क्या अपना मान्यता है पाप की, प्रभु आज तेने ये किया, प्रभु आज उसने ये किया, प्रभु उसको ये दिखा दे, उसको ये दिखा दे। ये कन्फेशन है अपने पाप का कि बाजू वाले के पाप का? कन्फेशन ये है जो डिफिकल्ट पार्ट है। देखिए प्रभु आपसे वो करवाएगा अगर आप सच में प्रभु के बेटे हैं तो। उनके लिए उपवास करना, जो आपको गाली दे उनके लिए प्रार्थना करना, ये सच्ची नम्रता का है। और उसका प्रतिफल देखा हमने कि जो व्यक्ति सप्ताह में 2 बार उपवास रखता था, दशांश देता था, और जाहिर सी बात है चुंगी देने वाला नहीं देता था क्योंकि उसके विषय में नहीं लिखा गया, सिर्फ इतना था, छाती पीट पीट कर नम्रता अपनी जाहिर की। उस व्यक्ति के विषय में, फारसी के विषय में उसने कुछ नहीं कहा, खुद को धार्मिक नहीं ठहराया, परमेश्वर से यही मांग की कि परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। क्यों? वो जानता था कि दया का श्रोता केवल वो है। प्रेज द लॉर्ड। वो माफी मांगता रहा और प्रतिफल, वो जो व्यक्ति था पहला व्यक्ति वो नहीं, बट ये परमेश्वर के सामने सिद्ध ठहराया गया, इसे माफ किया गया। और यहाँ चौथा उदाहरण जब मैं यीशु मसीह का दे रहा हूं, यीशु मसीह देखिए, उसने पाप को जाना भी नहीं था। वचन कहता है अज्ञात था वो पाप से, पाप को जानता भी नहीं था। आपके लिए, मेरे लिए उस गत्समनी बाग में उसने सहन किया, उसने मार खाया। और ये सब बातें मैं आपको प्रोत्साहन दे रहा हूं, ये सब बातें सिर्फ प्रभु भोजन लेते समय की नहीं है। आमीन। ये बातें हर दिन की है। हालेलुया। हर बार, कितनी बार आपको परमेश्वर ने चंगाई दी है, उसका अर्थ समझते हो? वो जो आपका घाव है परमेश्वर ने अपने ऊपर लिया है। हालेलुया।
आप अब उसके कोड़े खाने से आप चंगे हुए हैं। अनेक बार परमेश्वर ने आपके जीवन में साक्षी किया, उसका जो भुगतान है वो उसने दिया। जैसे यशायाह की पुस्तक में लिखा गया है कि हमारे जीवन में जो शांति आई है, पर उसका जो पनिशमेंट है, उसकी जो सजा है, वो उसने भुगती, वो उसने सहन किया, हमारे दोष उसने लिए, वो श्रापित कहलाया, वो क्रूस पे टांगा गया। आमीन। और देखिए, जब इसका ये साधारण बात नहीं है। पहला पतरस उसका दूसरा अध्याय देखिए क्या कहता है, 22 और 23 वचन देखिए। न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली, नहीं, ऐसा कोई उसने काम नहीं किया जिसके लिए उसे गालियां दी जा रही थी। और हमें ऐसा लगता है ना, अरे मैंने तो उसको कुछ बोला ही नहीं, तू भी उसने मेरे बोला। तो यीशु का उदाहरण यहाँ है, हालेलुया, कि वो गाली के बदले गाली नहीं देता था, वचन कहता है, और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, और उसे तो धमकी देने का पूरा अधिकार था, खुदा की संतान है। आमीन, हालेलुया। और हम, अरे माला उड़कतों को, अरे खुद को नहीं पहचानते आप। हम किसी को बोलते हैं मेरे को पहचानते कि तू क्या है, जबकि वो खुद को भी नहीं पहचानते कि क्या है। यीशु मसीह को अपनी पहचान पता थी कि वो कौन है, पर देखिए उसने उस अधिकार का इस्तेमाल नहीं किया। और वचन कहता है वो अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंप देता था। वह आप ही हमारे पापों के अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवित बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये वचन की घोषणा कीजिए कि जितनी बार आप घोषणा करते हैं, उसका मतलब निकलता है कि आप उसके मार खाने पे विश्वास करते हैं कि आप उसने मार खाई और मैं चंगा हुआ हूँ। हालेलुया। और प्रतिफल देखिए, और वो साधारण बातें नहीं थी कि आपको ऐसे लगता है कि वो गालियां जो उसे मिली, उसके बारे में भी एक उदाहरण बताता हूँ। एक बार फिर हम लूका की पुस्तक की ओर जाएंगे और देखिए वचन वहाँ क्या कहता है। 23वां अध्याय जो है उसका 34 से लेकर 36 वचन तक हम पढ़ेंगे। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये सच्ची नम्रता है जो वो लोग उसके साथ कर रहे थे। सहन करना एक नम्रता है, जो गालियां दे रहे थे वो सहन करना एक नम्रता है। उसके बाद जो सबसे बड़ी नम्रता है कि हे प्रभु, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। और वचन देखिए क्या कहता है, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। देखिए यीशु मसीह यहाँ उन्हें क्षमा करने की बात कर रहा है और वो उनके कपड़ों की चिट्ठियां डालने की बातें कर रहे हैं। और आगे देखिए, लोग खड़े खड़े देख रहे थे और सरदार भी ठट्टा करके कहते थे, इसने दूसरों को बचाया, यदि ये परमेश्वर का मसीह है और उसका चुना हुआ है तो अपने आप को बचा ले। कितने हद तक प्रोवोकेशन देखिए कि उसे सताए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, उसके कपड़ों के ये किए जा रहे हैं। वो कह रहा है कि प्रभु इन्हें क्षमा कर, कि नहीं जानते क्या कर रहे हैं। और उसके बाद ये बातें हो रही है कि इसने तो दूसरों को बचाया, पर अगर ये परमेश्वर का भेजा हुआ मसीह है तो खुद को बचा ले। और सबसे बड़ा प्रोवोकेशन यही है, यीशु मसीह तो जानता था कि वो मसीहा है, हालेलुया, तो भी सहन किया, चुप रहा। हालेलुया। ये तो बात उसके अहम पे आ गई। शायद हम में से एक भी व्यक्ति नहीं कर पाएगा, एक भी व्यक्ति नहीं कर पाएगा कि अगर कोई मुझे बोलेगा भाई तू अगर प्रत्यानी है तो उतर गया नीचे, तो मैं बोलूंगा हाँ भाई उतर गया, तो मैं हूं प्रत्यानी। वो यीशु मसीह को उसकी पहचान बता रहे थे, अगर भाई तू है तो बचा खुद को। वो उतना सुनकर भी सहन कर रहा था, वो चुप रह रहा था। और वचन कहता है, देखिए आगे का, सिपाही भी पास आकर और सिरका देकर उसका ठट्टा कर कर कहते थे, यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा ले। उसने पता है क्या किया, जब हमने पहला वचन इसके पहले जो पढ़ा, उसने सच्चे न्यायी के हाथ में अपने आप को समर्पित कर दिया। ये उसको दर्शाता है। प्रेज द लॉर्ड। ये उसकी योजना को वो जानता था, और योजना ऐसी साधारण नहीं होती है। जब परमेश्वर की आपके विरुद्ध योजना है, जब परमेश्वर कहता है कि वो छोटे मार्ग से चलो, वो नैरो मार्ग से चलो, वहां तुम्हें अनंत काल का जीवन है, तो आपको क्या लगता है वो छोटा मार्ग आसान होगा? नहीं, वो मार्ग में निश्चित अनंत काल का जीवन है, निश्चित उद्धार है, निश्चित आपके पापों की क्षमा है। पर वहां भीड़ कम है, वहां भीड़ कम है, वहां जाने वाले लोग कम है।
पर जब हम वहां जाते हैं अपनी नम्रता को पकड़े हुए, अपने परमेश्वर को पकड़े हुए, अगर इसका उदाहरण, इसीलिए मैंने आखिरी का जो उदाहरण है वो यीशु मसीह को दिया, क्योंकि मनुष्य कभी भी कम पड़ सकता है, धोखा दे सकता है, परमेश्वर हमें कभी धोखा नहीं देगा। मैंने इसीलिए यीशु मसीह का उदाहरण दिया। उसने आखिरी तक अपनी सेवा को पूरी किया। हालेलुया। मसीह जीवन एक सेवा है जिसका आरंभ आपको हुआ था। परमेश्वर आपको ऊंचाइयों में लेकर जाएगा, बड़ी बड़ी ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा, पर बिफोर ऑनर कम्स ह्यूमिलिटी। हालेलुया। सम्मान आने से पहले नम्रता आती है। नम्रता आने का, देखिए बहुत सारी बातें उसके आशीर्वाद है। और आखिरी के 2 वचन पढ़ेंगे, फिलिप्पी का राष्ट्र का पुस्तक की एक बार फिर जाएंगे, वो दूसरे अध्याय जो हम पढ़ रहे थे। देखिए वचन क्या कहता है, 9 और 10 वचन। इस कारण, देखिए कौन से कारण, ये कारण जो हमने देखे कि 6 से 8 वचन तक हमने कारण देखे, वो परमेश्वर के स्वरूप में भी अपने आप को परमेश्वर के तुल्य न जाना। कितनी बातें उसके वश में थी पर वो चुप रहा, दास का स्वरूप लेकर आया, अपने आप को शून्य किया, मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के प्रकट होकर अपने आप को इतना अधीन किया कि हाँ, क्रूस की भी मृत्यु सहन कर ली, अपने उस उद्देश्य के लिए, उस कॉलिंग के लिए जिसके लिए परमेश्वर ने उसे बुलाया था, और उसने वो किया। और लोगों को क्या लगा, देखिए वो नैरो रास्ते पे यीशु चला, वो सिपाही उसे कहते रहे, सिपाहियों को क्या दिख रहा था कि यीशु मसीह मर रहा है, यीशु मसीह सहन कर रहा है। अगर ये सच्चा मसीह होता तो अपने आप को बचाता, उसने अपने आप को बचाया नहीं। उनके सामने उनको मरा हुआ दिखा यीशु कि यीशु मर गया, पर तीसरे दिन वो सब खामोश हो गए। हालेलुया। तीसरे दिन वो सब खामोश हो गए क्योंकि यीशु ने अपनी कॉलिंग को पूरा किया। हालेलुया। उसने वो समर्पण को पूरा किया। वो समर्पण के पीछे वो पीछे नहीं हटा। वो पीछे हटने का एक बाग गतसमनी बाग में आया था जब उसने प्रार्थना की। देखिए वो मनुष्य के रूप में आया था, उसने वो सहन करने के लिए उसे कठिनाई हो रही थी, वो पसीना जैसे लहू उसके शरीर से बह रहा था और वो दुख में था, तकलीफ में था, और परमेश्वर को कहता है तो भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। उसने वो कॉलिंग को पूरी किया। अगर आपके जीवन में रुकावट है, तकलीफ है, तो ये जान लेना। अब मुझे समझ में आता है कि पास्टर बार बार क्यों ऐसे कहते थे, अगर आपके मार्गों पर तकलीफ है तो आप सही रास्ते पे चल रहे। पहले बार जब मैं शुरुआत में आया था तो मैं पास्टर को सोचता था कि पास्टर तो डरा रहे, पास्टर क्या बोल रहे हैं कि आपको सहन करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, अगर आप सही रास्ते पे चल रहे हो तो तकलीफ पे हो। तो मैं सोचता था भैया सही रास्ते पे तो कई बार मनों में विचार आते थे कि सही रास्ता और तकलीफ कैसे, फिर सही रास्ता तो तकलीफ कैसे, क्योंकि यीशु का मार्ग हम नहीं जानते पर वो जानता है हमें किस मार्ग पे लेके जाता है। अगर सच में हमारे जीवन में तकलीफ है, अपनी नम्रता को मत छोड़िए, अपनी कॉलिंग को मत छोड़िए, परमेश्वर का हाथ मत छोड़िए, अपने कलीसिया का हाथ मत छोड़िए, परमेश्वर के लिए आवेशी रहिए। हमारे जीवन में छोटा सा कुछ हो गया, मारा चर्च ला डांडी, छोटा कुछ हो गया चर्च को डांडी मारो, छोटा कुछ हो गया परमेश्वर, वो इमोशन में चलना, वो फीलिंग्स के साथ चलना, मन ही मन बहाने देना। अरे परमेश्वर दयालु है, समझेगा। हमें कितना हम परमेश्वर की परीक्षा लेंगे, हमारी नम्रता को देखिए परमेश्वर किस हिसाब से। और वचन कहता है इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। जितनी ज्यादा तकलीफ है उतनी ज्यादा आशीष है, उतना ज्यादा बरकत। हालेलुया। जितना ज्यादा नम्र आप किए गए उतना ज्यादा सम्मान आपका परमेश्वर द्वारा होगा। देखिए वचन कहता है इस कारण परमेश्वर ने उसे अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हालेलुया। सब नामों में श्रेष्ठ है। कोई भी ऐसा नाम नहीं है एक्ट्स की पुस्तक में दिया गया जिसके द्वारा उद्धार मेरे, केवल यीशु का नाम है। हालेलुया। इसीलिए हम गाते हैं यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। वो नाम में सामर्थ्य है। हालेलुया। उस नाम को हल्के में मत लेना। उस नाम में इतना सामर्थ्य है क्योंकि वो नाम स्वर्ग से दिया गया है। हालेलुया। जब स्वर्गदूत आया था उसने मरियम को क्या कहा, तू इसका नाम जीसस रखना, यीशु रखना, क्योंकि ये अपने लोगों को उनके पाप से बाहर निकालेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये नाम उसको स्वर्ग से दिया गया था, ये उसकी पहचान थी, इमैनुएल। इसका मतलब परमेश्वर हमारे साथ। हालेलुया। उस नाम को हल्के में मत लेना कि जो स्वर्ग में है और पृथ्वी पर है। देखिए स्वर्ग में जितनी बातें हैं, जितनी बातें स्वर्ग में है और जितनी बातें पृथ्वी पर है और जितनी बातें पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकेंगी। हालेलुया। इतना परमेश्वर ने उसे वो नाम में सामर्थ्य दिया। वो नाम को हल्के में मत आंकना। कई बार हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है, हम समझते कि उस नाम में सामर्थ्य नहीं है। वो नम्रता के अनुसार वो बाइबल को फॉलो कीजिए, वो वचन को फॉलो कीजिए, परमेश्वर के मार्ग पर चलते रहिए। पर हमें कैसा है ना, वो वचन हमें याद नहीं आता कि वी वॉक बाय फेथ और नॉट बाय साइट।
हम आंखों के द्वारा ही चलना चाहते हैं। जब आप विश्वास के द्वारा चलते हैं ना, तब आपको इस संसार की तकलीफें नहीं नजर आएगी। हालेलुया। परमेश्वर ने वो विश्वास की नजरों को देखा, यीशु ने वो विश्वास की नजरों से अपने पिता की ओर ताकता रहा। क्रूस पर भी कहा, प्रभु ये पूरा हुआ, मेरी आत्मा को तू ले ले। लोग समझे ये हार गया, और तीसरे दिन अभी हम मनाने वाले हैं। हालेलुया। पुनरुत्थान दिन हम मनाने वाले हैं। उस दिन को आप तैयार हो जाइए, प्रभु का आगमन निकट है। हालेलुया। वो मरा हुआ नहीं, वो जिंदा परमेश्वर है, और वो मरे हुए लोगों का नहीं, जिंदा लोगों का जिंदा परमेश्वर है। उसके सामने हम कैसे जाते हैं देखिए। और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव भी अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। ऐसे ही नहीं कहा गया कि उसको स्वर्ग का अधिकार है। वचन कहता है कि स्वर्ग में और पृथ्वी में और पृथ्वी के नीचे जितनी भी वस्तुएं, वे सब यीशु के नाम से घुटना टेकेंगे। हालेलुया। इसलिए यीशु के नाम से कोई नाम बड़ा नहीं है। और एक आखिरी का वचन, नीति सूत्र 22 और उसका 4था वचन पढ़ के मैं यहाँ खत्म करूंगा। कई बार हम ये वचनों को, नीति सूत्र जो वचन है उसको हम बहुत घाई में पढ़ते हैं, या तो बहुत हल्के में लेते हैं, पर इनमें परिणाम, रिवॉर्ड्स छुपे हुए हैं, प्रतिफल छिपा हुआ है। और वचन कहता है नम्रता। हालेलुया। देखिए आपस में जुड़े हुए वचन, नम्रता और यहोवा का भय मानने का फल धन भी होता है, आपका सम्मान भी होगा, महिमा भी होगी और जीवन भी होता है। हालेलुया। ये तीनों बातें हैं, धन, महिमा और जीवन, पर इसके लिए नम्रता और परमेश्वर का भय मानना। हालेलुया। आमेन। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे।